हर मंच पे यही बोलता हूँ कि तेजाजी महाराज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। तेजाजी महाराज का इतना लंबा इतिहास है, जो पुराना तेजा गायन था नागौरी शैली, तो वो 7 दिन तक लगातार गाते तो वो पूरा नहीं होता। तो इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, तो फिर हर टूटी फूटी बातों को जोड़ना गलत है। जो ओरिजिनल इतिहास है वही चलना चाहिए। भोपा जी, बाड़मेर की चवा धरती पर आपका स्वागत है। पहले तो मैं तेजल मीडिया ग्रुप को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने तेजल मीडिया शुरू करके बाड़मेर नहीं पूरे राजस्थान और पूरे भारत में आपका नाम रोशन किया है। तेजाजी महाराज की कृपा बनी रहे। और आज चवा बाड़मेर की धरती पर वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है। मैं रात से यही हूँ। और गजेंद्र जी अजमेरा का रात्रि में भगती संध्या का प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा हुआ। और यहाँ के लोगों को देख करके ये लग रहा है कि वास्तव में तेजाजी महाराज के प्रति बहुत भाव है बाड़मेर नगरी वालों को। ये बाड़मेर वाले हमारे वहाँ तेजाजी के मेले में आते तो हम तो ऐसे देखते ये तो खाली रोड़ा दंगा करने वाले ही हैं, लेकिन यहाँ आके देखे तो मेरे को ये पता चला कि वास्तव में इनके भाव है और आस्था है तेजाजी महाराज के प्रति। और सब पूरा लगभग बाड़मेर 50% खरनाल तेजाजी के मेले में आते हैं। बिल्कुल, हाँ। एक हमने 2002-01 में अभियान छेड़ा और आपसे मुलाकात भी 9-10 में हुई, और एक आज का बाड़मेर है। क्या बदलाव आया तेजाजी की आस्था के प्रति? मैं आपके उस अभियान में आया था, एक तो तेजा दर्शन महोत्सव में आया था। एक बार तो तब तक तो यहाँ तेजाजी महाराज के थोड़े थोड़े नाम चलने शुरू हो गए। और जो आपने 2001 में तेजाजी महाराज की प्रतिष्ठा की, उस टाइम में इन बाड़मेर वालों को ये पता नहीं था कि तेजाजी कौन है, तेजाजी कहाँ पे हुए थे, तेजाजी किन काट से वो कुछ पता नहीं था। तो अब सोशल मीडिया से और आपने प्रतिष्ठा की तो लगभग लोगों को ये पता चल गया कि तेजाजी महाराज हमारे किसान देवता के, किसानों के आराध्य देव है। एक झंडा और एक देवता। तेजाजी ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी, अभी हम बाप जी के साथ जाकर, हाँ, बार विदेशों में भी तेजाजी महाराज का बहुत परचम है। और हाँ, मैं वहीं था। और तेजाजी महाराज को हम जो हमारी कमेटी है और हमारे जो भी चौटाला परिवार से शुरुआत की है, जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय। तो मैं भी जहाँ भी तेजाजी महाराज का मंदिर प्रतिष्ठा में जाता हूँ तो वह मांग करता हूँ। आज चवा गाँव में भी मैंने मांग की है कि भाई यहाँ बच्चों के लिए पुस्तकालय होने चाहिए, ताकि अपने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पुस्तकालय में पढ़ करके अपना नाम रोशन करें और बड़े बड़े अधिकारी बने। ये मांग हमारी सबसे पहले रहती है। जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय। तेजाजी महाराज को शिक्षा के साथ अपने को जोड़ना जरूरी है, तभी अपना कल्याण होगा। ये बहुत बड़ा अभियान है। ये मेरा अभियान नहीं, पूरी मतलब कमेटी का भी है। और चौटाला परिवार जो खरनाल से शुरुआत की, उन्होंने पुस्तकालय बनाया, तो मेरे दिमाग में आया कि वास्तव में तेजाजी महाराज को अपन शिक्षा से जोड़ेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि तेजाजी महाराज कौन है, क्या है, और अपने बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और शिक्षा पुस्तकालय में पढ़ करके अपना नाम रोशन करेंगे। साथ साथ में तेजाजी महाराज के लिए भी वो कुछ करेंगे। आज तेजाजी के इतिहास को जानते हैं आप, तेजाजी की जन्मभूमि से हैं, तेजाजी के भोपा जी है। आजकल गानों में फूडपन आ गया है, क्या चाहते हैं आपके, क्या संस्कृति? मैं हर मंच पे यही बोलता हूँ कि तेजाजी महाराज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। तेजाजी महाराज का इतना लंबा इतिहास है, जो पुराना तेजा गायन था नागौरी शैली, तो वो 7 दिन तक लगातार गाते तो वो पूरा नहीं होता। तो इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, तो फिर हर टूटी फूटी बातों को जोड़ना गलत है। जो ओरिजिनल इतिहास है वही चलना चाहिए। और जो तेजाजी महाराज के आजकल भगत है, वो भी डांस के बगैर तो खुश होते नहीं है। जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं तो नाचने वालों को पहले बुलाते, तो मेरा ये सबको संदेश है कि अगर कहीं भी आप प्रोग्राम तेजाजी का हो रहा है तो सभी ऐसे तेजाजी महाराज के भक्ति भाव में सभी ऐसे नाच करें, और बाकी ए बरता नहीं बरते वहाँ पे। एक आप लोगों को बताइए, जैसे हम खरनाल में मैं तो आता रहता हूँ, वहाँ कोई घर में रात को ताला नहीं लगता, वहाँ कोई होटल नहीं है। जो मेहमान आया सब घर में खिचड़ी बन रही है, खीर बन रही है, आओ। हमारे परंपरा तेजाजी महाराज की कृपा है कि हमें खरनाल तेजा दशमी के दिन हर जो भी परिवार है, जितना पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सबका दरवाज़ा खुला रहता है। सबके घर के आगे खाट लगी रहती है, पानी का बर्तन आगे रहता है, और हमारे सब घरों में खीर बनती है। कितने भी अतिथि आओ उनको प्रसादी दी जाती है। और जो भी अतिथि किसी के घर जाए तो वो ये नहीं पूछते कि आप कौन हो, कहाँ से हो, आओ
खाना खाओ, चाय पियो, आराम करो। ये हमारे गांव की बहुत बड़ी, हमारे तेजाजी महाराज की इतनी कृपा है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि खरनाल में जन्म लिया। और उस धरती पर हम तेजादशमी के दिन किसी को भूखे नहीं जाने देते। अगर घर पे कोई आ जाए तो प्रसादी करवा के निकालते हैं। लाखों लाख लोग आते हैं, होटल नहीं है, केवल घरों में मेहमान। घरों में जो भी घर में आ गया उसको हम चाय पानी नाश्ता देते हैं, रहने की व्यवस्था देते हैं। चाहे हमारे पास कितनी व्यवस्था है उसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करते हैं। और जो भी अतिथि रास्ते में चलते हैं उनको भी हवा लगा, आ जाओ भाई, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, खाना ले लो, पानी पी लो। ये हमारा तेजाजी महाराज की कृपा से परंपरा से चल रहा है। हमारे बुजुर्ग लोग उस स्थिति में ही खाना नाश्ता देते थे, खीर खिलाते। तो आज तो भगवान की कृपा से सब ठीक है। हमारे क्षेत्र के नौजवानों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए क्या संदेश मातृशक्ति के? मैं क्षेत्र के नौजवानों से यही संदेश है मेरा कि आप तेजाजी महाराज के भगत हैं तो तेजाजी महाराज के किए हुए कर्मों को आप देखिए और उनके जो तेजाजी महाराज ने अपने को शिक्षा दी है उसके ऊपर चलिए और तेजाजी महाराज की प्रेरणा लिए आप। एक तो तेजाजी महाराज सत्यवादी लगा उनको, वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो वचन के पक्के थे। तो अपने को तेजाजी महाराज के भगत है तो अपने को भी वचन के पक्के होने चाहिए और अपन ने जो वचन दे दिया किसी को तो वो पूरा करना चाहिए और सत्य पर चलना चाहिए। और अपना किसान कौम का जो अपना खेती का धंधा है वो अपने को किसान कौम में खेती का काम भी करना चाहिए, ये मेरी प्रेरणा है। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और आपस में भाईचारा बनाए रखें। बोलिए सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय हो। खरनाल के धाम की जय हो। लीलन के असवार की जय हो।